ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए भारत ने यही रणनीति बनाई कि जो सेक्टर ज्यादा प्रभावित हैं उनके लिए नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को लगाया गया है। दुनिया के अलग अलग देशों की मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स में भारतीय प्रोडक्ट्स को बढ़ाया जाएगा। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग कैंपेन चलाया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक्सपोर्टर्स को गाइड भी किया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए मोदी सरकार उन सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी जो टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस हफ्ते कॉमर्स मिनिस्ट्री कई सारी मीटिंग्स करने वाली है। केमिकल्स, जेम्स और ज्वेलरी समेत इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स को बुलाया जाएगा कि आओ भाई बताओ क्या क्या दिक्कत है, हम क्या मदद करें, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इंडस्ट्री को टैरिफ के प्रभाव से बचाया जाए, इस पर इनसे चर्चा हो। भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन भी आ गया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, हमारी इंडस्ट्री बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से हम अपनी जनता और देश को नुकसान नहीं होने देंगे। हम टैरिफ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यह टैरिफ गलत है क्योंकि जिस वजह से भारत पर टैरिफ लगाया गया है वो काम तो कई देश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बड़ी जनसंख्या है जिसकी एनर्जी जरूरतों को भी देखना जरूरी है। ट्रंप टैरिफ लगाकर भी भारत को झुका नहीं पाए तो वो दूसरे तरीके तलाशने में जुट गए। अब कुछ बातें ऐसी भी चलने लगी सोशल मीडिया पर कि भारत को सबक सिखाने के लिए H-1B वीजा को खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड ल्यूटनिक ने H-1B वीजा को स्कैम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा H-1B वीजा सिस्टम एक घोटाला है जो विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियों के अवसरों को भरने का मौका देती है। अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त करना सभी बड़े अमेरिकी व्यवसायों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा ल्यूटनिक ने डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना का भी जिक्र किया और कहा कि सिर्फ उन्हीं धनी विदेशियों को अमेरिकी निवास दिया जाएगा जो अमेरिका में $50 लाख का निवेश करें। ट्रंप की पार्टी के कुछ और नेता भी H-1B वीजा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग भी लिखने लगे कि भारत अगर रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो इनका H-1B वीजा बंद करो। H-1B वीजा ना हुआ हलवा हो गया कि रातों रात बंद कर दो। ये इतना आसान नहीं है। H-1B वीजा हर किसी को अमेरिका नहीं देता कि भाई कोई भी आया उसको H-1B वीजा मिल गया। ये हाईली स्किल्ड, हाईली टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को मिलता है। इसके लिए अमेरिका अपने यहां स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी को पूरा करता है और इसमें भारत का टैलेंट पूल सबसे ज्यादा काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत पे कोई एहसान कर रहा है अमेरिका कि आओ आओ एक काम करो, आओ तुम वहां बैठे हो, आओ हमारे यहां नौकरी कर लो। भारतीय टैलेंटेड हैं और उनके पास वो हुनर है जिसकी अमेरिका में कमी है, इसलिए वहां उनको नौकरी मिलती है और उससे जितनी लागत में अमेरिका वाला जितना नवाबी झाड़ते हुए काम करेगा उससे कम पैसे में भारतीय जो है वो तन मन धन लगा के काम करते हैं। H-1B वीजा जिन्हें मिलता है वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जिसके लिए अमेरिकी कंपनियां अच्छा खासा खर्च भी करती हैं। इसलिए आप देखिए कि एक आम अमेरिकी कर्मचारी से कहीं ज्यादा सैलरी H-1B वीजा वालों को मिलती है। औसत अगर आप देखेंगे कि जो H-1B वीजा मिलता है, अगर उसकी आप सैलरी देखेंगे, औसत सैलरी, भाई अपने भारतीयों को इतना कम करके मत आंको कि भाई अमेरिका ने H-1B वीजा दे दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हम जो काम करते हैं ना उसकी वजह से हमको वो मिलता है। तो जो H-1B वीजा वाले हैं उनकी सैलरी जो है, औसत सैलरी कितनी होती है? $1,08,000, ठीक है। और सामान्य अमेरिकी की उसकी सैलरी कितनी होती है? अमेरिकी की, सामान्य अमेरिकी की उसकी सैलरी होती है $45,760। ये देख रहे हैं आप, इतना मैसिव डिफरेंस है। ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा सैलरी मिल रही है H-1B वीजा वर्कर्स को। क्यों? क्योंकि वो हाईली स्किल्ड लोग हैं। अगर इनकी जरूरत अमेरिकी कंपनियों को नहीं होती तो क्यों उन्हें अमेरिका में बुलाया जाता और क्यों इन पर इतना खर्च किया जाता? और ये क्या हवा में मिल जाएंगे आपको कि हाँ सब भारतीयों को उठाओ, इनका H-1B वीजा कैंसिल करो, वापस भेज दो? काम कौन करेगा? ट्रंप के भतीजे काम करेंगे क्या वहां पे? आप ये भी देखिए कि साल 2022-23 में करीब 2,65,000 H-1B वीजा जारी हुआ। इसमें से 78% वीजा भारतीयों को मिला। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के मुताबिक हर एक H-1B वीजा पोजीशन की भर्ती के साथ ही अमेरिका में 8 अतिरिक्त जॉब क्रिएट होती हैं।
अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियां जिस पर अमेरिका इतना घमंड करता है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब H1B वीजा के तहत आने वाले टैलेंट के भरोसे अपनी ग्रोथ करती हैं। इस H1B वीजा के जरिए जो टैलेंट प्रोफेशनल्स की भर्ती होती है, उसी से कंपनी को मुनाफा होता है, दायरा बढ़ता है उसका। इससे बाकी जॉब क्रिएट होती हैं, जैसे मार्केटिंग में, सेल्स में, कस्टमर सर्विस में। तो एक H1B वीजा अमेरिका देता है मान लीजिए भारतीय को, तो वहां अमेरिका में 8 नौकरी पैदा होती है, सेल्स में, मार्केटिंग में और दूसरी जगह पर, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ होता है। तो भारतीय नौकरी खा नहीं रहे हैं, भारतीयों की वजह से कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, तो अमेरिकियों को नौकरी भी मिल रही है। H1B और L1 वीजा के जरिए भारतीय अमेरिका की इकोनॉमी में सालाना $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करते हैं बॉस। भारत की आईटी इंडस्ट्री हर साल अमेरिका में 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करती है और हर साल 5 बिलियन का टैक्स चुकाती है। अगर अमेरिका ने H1B वीजा पर सख्ती दिखाई तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी को ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की कंपनी में काम करने वाले H1B प्रोफेशनल्स अमेरिका की ही कंपनियों को आगे बढ़ा रहे हैं और रातों रात इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा। यानी भारत को दुश्मन बनाकर अमेरिका का काम चलने वाला नहीं है, यह मान के चलिए। अमेरिका को हर हाल में भारत का साथ चाहिए, भले ही आज टकराव है, लेकिन आखिर में भारत और अमेरिका को साथ मिलकर ही काम करना होगा। इसका एहसास ट्रंप के उन बड़बोले मंत्रियों को भी हो चुका है जो पहले भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। अमेरिका के वित्त मंत्री के तेवर नरम पड़ने शुरू भी हो गए। उन्होंने कहा है कि ट्रंप और मोदी के अच्छे संबंध हैं, आखिर में भारत अमेरिका साथ आ जाएंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री जो कुछ दिन पहले तक भारत को धमका रहे थे, वो अब ये बता रहे हैं कि भारत से तो सबसे पहले डील होने वाली थी, वो कुछ मामला फंस गया और रूस के तेल का मामला हो गया, इसलिए मामला अटक गया। लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम आखिर में साथ आ जाएंगे। यही ट्रंप का प्लान भी है बॉस। वो आदमी पीछे जाएगा, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को, ट्रंप को, इनको आदत नहीं है कि भारत जिस मजबूती से जवाब दे रहा है वैसे कोई जवाब नहीं, इसलिए ये लोग अलबला गए। इनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या करके अपनी छवि बचाएं और कहें कि ठीक है भारत, आओ डील कर लेते हैं। वो रास्ता थोड़ा सा भी चुन्नू सा मिला ना, ये तुरंत पलटी मारेंगे और आप देखिएगा भारत के साथ इनकी डील होगी। लेकिन भारत के साथ डील जब भी हो जाए, जो भी हो जाए, ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्ते में दरार पैदा कर दी, तो इतनी जल्दी नहीं भरेगी। पाठशाला में अगली क्लास, पानी, मलबा, बड़े बड़े पत्थर, माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भयंकर हादसा कैसे हुआ, इसका कंप्लीट चैप्टर। बाढ़, बारिश के कोहराम के बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लाखों लोगों को मरने से कैसे बचा लिया। इस बार बारिश के सीजन ने ऐसा कहर ढाया है कि जिधर देखो उधर तबाही हो रही है, जहां देखो बादल फट जा रहे हैं, तबाही बरस रही है और देखते ही देखते पल भर में सब कुछ खत्म हो जा रहा है। भयंकर तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग पहले देखे नहीं ऐसा लग रहा है। जम्मू से लेकर हिमाचल तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से कहीं उफनती नदियां कहर बनकर टूट रही हैं, कहीं फ्लैट फ्लश की वजह से बर्बादी हो रही है, कहीं पूरा पूरा घर बह जा रहा है, कहीं होटल बह जा रहा है, बादल फटने से सब कुछ तबाह हो जा रहा है। और इसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लाखों लोगों को मरने से कैसे बचाया, यह भी बताऊंगा। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में टूटे आसमानी कहर की भी बात होगी। सबसे पहले बात माता वैष्णो देवी मंदिर की, जहां भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हादसा वैष्णो देवी मंदिर के पुराने ट्रैक पर, अर्धकुंवारी मंदिर से कुछ दूरी पर। जिस जगह हादसा हुआ वहां से माता वैष्णो देवी मंदिर की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने की वजह से अचानक मंदिर जाने वाले रास्ते पर बहुत ज्यादा पानी और मलबा आ गया। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और वहां मौजूद कई लोग दब गए, कुछ पानी के तेज बहाव में बह गए। ये आपको वैष्णो देवी की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज भी हादसे वाली जगह पर पहाड़ से पानी गिरता नजर आया, जिससे बचकर कुछ लोग वहां से भागते भी दिखे। हादसे के बाद सेना के जवानों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। घायलों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सुनिए घायलों से मिलने पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जो वैष्णो देवी के पास हादसा हुआ है वहां के बारे में क्या बताया। दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जाने गई हैं और काफी लोग घायल भी थे।
अभी मैं